हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं जा रहा हूँ पंजाब में मलेरकोटला। मलेरकोटला जाने का मेरा मेन पर्पज़ है कि हमारी एक स्टूडेंट है हंगेरी में, परवदीप, वो मलेरकोटला से आती हैं। तो मैं विज़िट कर रहा हूँ उस आइल्स इंस्टीट्यूट को जहाँ पे मलेरकोटला में परवदीप को आइल्स की ट्रेनिंग मिली और उसके बाद वो उस इंस्टीट्यूट में स्टाफ मेंबर भी रही। देखिए, परवदीप से मिलने के बाद मुझे लगा कि पंजाब में मलेरकोटला एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर हम स्टडी इन हंगेरी को प्रमोट कर सकते हैं। वैसे तो मैं कहूँगा पंजाब में जो मेन क्रेज़ है वो तो कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया का है। आपको होर्डिंग्स दिख जाएंगे कनाडा ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन यहाँ पे मैं उस आइल्स इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ जहाँ पे परवदीप स्टाफ रही और मैं एक प्रेजेंटेशन दूंगा स्टडी इन हंगेरी पे। पीछे देते जाइए। डोंट ओपन इट, ओके? अभी खोलना नहीं है, ठीक है? हम एक गेम खेलेंगे। मैंने शुरुआत की स्टूडेंट्स को एक गिफ्ट का पैकेट देकर। मैं चाहता था कि वो गेस करें कि इस पैकेट में क्या सबको है। मिल गया है प्लीज? प्लीज़ डू नॉट ओपन इट, ओके? देखिए, हम एक चीज़ में बहुत पीछे रह जाते हैं दुनिया में, ईमानदारी। ठीक है, अगर आपको विदेश में सक्सेसफुल होना है तो मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट है ईमानदारी। अच्छा, अब आप गेस करेंगे कि इसमें क्या है बिना खोले। ओके, और क्या है? पेन है, पेंसिल है? पेंसिल है। हाउ मैनी ऑफ यू थिंक इट इज़ ए पेंसिल? हाथ खड़ा करिए प्लीज़, जिनको लगता है पेंसिल है। ओके, हाउ मैनी ऑफ यू थिंक इट्स ए पेन? हाथ खड़ा करिए। ओके, अच्छा, आपको क्या लगता है किस तरीके का पेन है? अच्छा, चलिए अब आप इसे खोलिए। यू कैन ओपन इट, प्लीज़ ओपन इट। ये इसको भी खोलेंगे जो पैकेट है पेन का। ये कौन सा पेन है? देखिए, जब मैं बड़ा हो रहा था ना, बॉल पॉइंट पेन बहुत रेयर चीज़ थी। मैंने फाउंटेन पेन से अपने स्कूल में लिखा और हम स्कूल में एक गेम खेलते थे एक दूसरे पे शाई फेंकने का, ठीक है? तो हमारी सफ़ेद कमीज़ें नीली हो जाती थी। लेकिन बॉल पॉइंट पेन आने के बाद वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। आप गेस करेंगे ये जो बॉल पॉइंट पेन है इसका इन्वेंशन कहाँ पे हुआ होगा, कौन सी कंट्री में? अच्छा, दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं करीब? है 200 इज द राइट फिगर। करीब दुनिया में 200 देश हैं। देखिए, जब हम देशों की बात करते हैं, ख़ासकर अगर हम विदेश में पढ़ने जाने की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कनाडा, ठीक है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। आपको पता है सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स इस समय कौन सी कंट्री में पढ़ते हैं? नहीं, यूएस में, ठीक है? उसका रीज़न है दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ यूएस में हैं। अब देखिए, मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया है आज, आपके जो ये पैकेट था, इसमें एक बॉल पॉइंट पेन है, दूसरा मैच बॉक्स है। ये दोनों चीज़ें यूरोप की एक कंट्री से आती हैं। वो कंट्री साइज़ में इंडियन स्टेट बिहार से के बराबर होगी, पंजाब से तो बड़ी है। उस कंट्री की आबादी 98 लाख है, यानी पंजाब से कम है आबादी। और मुझे नहीं लगता कि आपने उस कंट्री का नाम सुना होगा। मैं आपको एक क्लू देता हूँ, उस कंट्री की कैपिटल है बुडापेस्ट। आप उस कंट्री का नाम बताइए। यस, हंगेरी, ठीक है? तो ये बॉल पॉइंट पेन और मैच बॉक्स ये हंगेरियन इन्वेंशन है। मैं यहाँ पे ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया में बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं
मैं यूएस में रिसर्चर रहा हूँ। मैं पहली बार भारत से बाहर यूके गया था। मुझे कॉमनवेल्थ की एक स्कॉलरशिप मिली थी फ़िल्म मेकिंग पढ़ने के लिए। मैंने अपनी पढ़ाई का ज़्यादातर हिस्सा फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे किया है। इस चीज़ के बावजूद कि मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत एवरेज था। जो मेरे साथ अच्छी चीज़ें रही वो थी शायद मेरी अंग्रेज़ी। दूसरा था, मैं पढ़ने का बड़ा शौक़ रहा मुझे जनरली। तो हंगेरी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मलेरकोटला से ही एक स्टूडेंट है जिसका नाम है पर्वदीप। पर्वदीप इस समय हंगेरी में बैचलर्स डिग्री पढ़ रही है पब्लिक हेल्थ में। पर्वदीप से मेरी मुलाकात तकरीबन 1.25 साल पहले ऑनलाइन हुई थी और उसके बाद पर्वदीप को बेसिकली हंगेरियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिली जिसमें वो पढ़ती हैं। उनको कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी पड़ती हैं और हर महीने उनको एक स्कॉलरशिप मिलती है, एक स्टाइपेंड मिलता है। करीब 1.25 साल पहले पर्वदीप ने मुझे अप्रोच किया कि मेरे हस्बैंड हैं जिनका नाम हरमन है और मैं चाहती हूँ कि वो हमें जॉइन करें। तो हरमन के वीज़ा प्रोसेस में असिस्ट करते हुए मुझे पर्वदीप के बारे में पता चला और मैं हंगेरी जाता रहता हूँ, तो मैंने पर्वदीप को इंटरव्यू किया। अब पर्वदीप अगले महीने यूएस जा रही है एक और स्कॉलरशिप पे हंगेरी से। तो यहाँ पे आपको ये सब बताने का पर्पज़ है कि आप थोड़ा सा ना ब्रॉडली सोचें। दुनिया अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है। मैं यूएस जा पाया था गूगल सर्च के थ्रू। मैं गूगल सर्च कर रहा था, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो यहाँ पे आइडिया ये है कि मैं आपको बता पाऊँ कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके के बियॉन्ड भी दुनिया है जहाँ पे इन्वेंशंस हुए हैं और जहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पढ़ने की। तो बेसिकली पर्वदीप का जो इंटरव्यू है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है। पर्वदीप बैचलर्स डिग्री कर रही है पब्लिक हेल्थ में और उसके साथ ही वो फूड डिलीवरी में भी काम करती है। ठीक है, आम तौर पे महिलाएं फूड डिलीवरी के काम में बहुत कम होती हैं, लेकिन इट इज़ वेरी गुड फॉर मी टू सी हर डूइंग इट एंड नेक्स्ट मंथ शी इज़ गोइंग टू यूएस। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप अगर प्लान कर रहे हैं अब्रॉड स्टडी का, कई केसेस में क्या चीज़ होती है, हो सकता है कि आपके आइल्स में 6 बैंड नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो हार मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ अंग्रेज़ी आपको आ जाए आप सफल हो जाएं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जापानीज़ सक्सेसफुल नहीं होते, चाइनीज़ सक्सेसफुल नहीं होते, कोरियन जिनकी हम सारी कारें इंडिया में ऑटोमोबाइल आधे से ज़्यादा कोरियन है, वो मतलब नहीं होता। तो अंग्रेज़ी आप सीखिए अच्छे से, लेकिन अगर नहीं आती है तो और भी ऑप्शंस हैं पढ़ने के लिए और अफोर्डेबल ऑप्शंस भी हैं हमारे पास मौजूद हंगेरी में। और मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा सोचिए कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। डिग्री करने के लिए जाना है तो आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, आपके पास IELTS का स्कोर या PTE का स्कोर या टोफल का स्कोर होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यू विल नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम योर स्कूल सेइंग दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन योर स्कूल वाज इंग्लिश। ठीक है, और जो फ़ीस है हंगेरी में वो बहुत कम है। जैसे हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज़ हैं जहाँ पे साल की फ़ीस 3.5 लाख रुपए है। आप एज अ स्टूडेंट 30 आवर्स काम कर सकते हैं और आप बेसिकली स्पाउस का वीज़ा करना भी आसान होता है। हमने जैसा जो पर्वदीप मलेरकोटला से हैं उनके केस में देखा है। उसके साथ ही आप अगर सही तरीके से काम करते हैं तो आप 3 साल में नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड या PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये ऑप्शंस हैं। मैंने जो ट्रेंड देखा है, US हमेशा से सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है, क्योंकि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी जैसे हार्वर्ड हो गया, MIT हो गया, केलॉग्स हो गया, उधर स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। पंजाब से भी लोग सबसे पहले US गए थे। कनाडा वो लोग गए जिनका डेस्टिनेशन US था, उन्होंने कहा चलो हम US नहीं जा पा रहे हैं तो कनाडा चले जाते हैं, और कनाडा धीरे धीरे पॉपुलर होने लग गया। अगर हम बात करें पंजाबियों का जो ट्रेंड था US जाने का, वो आज से करीब 125-150 साल पहले शुरू हुआ। अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा सा जाएं तो हमारे क्रांतिकारी थे करतार सिंह सराभा, जिन्होंने कैलिफोर्निया में अपनी पढ़ाई की थी। तो बेसिकली कनाडा बहुत नया ट्रेंड है।
अभी भी जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो यूएस जा रहे हैं। अब जो बहुत तेज़ी से उभर रहा है वो है जर्मनी। लेकिन जर्मनी में सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन बहुत टफ़ है। हमने एक स्टूडेंट के साथ काम किया था जो उड़ीसा से था, उसका 72-73% था, इंग्लिश बहुत अच्छी थी। हमने उसका जर्मनी में 6-7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, ही कुड नॉट गेट, फाइनली ही वेंट टू यूएस। वो इसलिए हुआ है, जर्मनी इतना पॉपुलर, एक तो जर्मन इकॉनमी कैनेडियन इकॉनमी से डबल है साइज़ में, यानी दुगनी नौकरियां और दुगनी अपॉर्चुनिटीज़। दूसरा, कनाडा में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे फ़ीस नहीं के बराबर है। तो जो हमारे टॉप स्टूडेंट्स थे जो बैचलर डिग्री कर चुके थे इंजीनियरिंग में, वो मास्टर्स करने के लिए जर्मनी जा रहे हैं। और दूसरा ये भी फ़ायदा है यूरोप में पढ़ने का कि आपको ना एक्सपोज़र मिलता है। देखिए, शिक्षा सिर्फ ये नहीं है कि आप क्लासरूम में किताब उठा ली, आपके आसपास कौन है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमें बचपन में ना सड़े हुए सेब की कहानी सुनाई जाती है, भाई अगर एक सेब सड़ा है वो सारे सेबों को सड़ा देगा। लेकिन अगर आपके पास एनवायरनमेंट अच्छा है तो जब आप बाहर पढ़ने जाएंगे, मेरा एक रिकमेंडेशन है कि कनाडा में 2 कमरे के कॉलेज में पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़िए, क्योंकि आप ना अपने आसपास के स्टूडेंट से सीखेंगे और जो आपका नेटवर्क क्रिएट होगा वो हमेशा आपको हेल्प करेगा। स्टूडेंट के साथ बातचीत करने के बाद बारी थी अब केक काटने की। जो केक था वो हंगेरी के फ्लैग की शेप में है। केक को लेके स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड दिखे और मेरा पर्पस था कि ये जो सेशन है स्टूडेंट्स के साथ उसको इंटरैक्टिव बनाया जाए और वो बोर ना हो। तो आइडिया ये था कि उनको हंगेरी के बारे में बताया जाए। अब मुझे पता नहीं कि उनको कितना समझ में आया है हंगेरी के बारे में या नहीं। जब स्टूडेंट्स केक खा रहे थे तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट भी की। मैंने उनसे कहा कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट है प्लीज़ सब्सक्राइब। और लास्ट में मैंने स्टूडेंट्स के कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश भी की। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टूडेंट के साथ काम किया था जिसने अपना बैचलर डिग्री 2004 में कंप्लीट किया। शी गॉट हर वीज़ा अप्रूव्ड बिकॉज़ शी वाज वर्किंग कंटिन्यूअसली। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने कितना गया है आपको 21 में, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर रहे हैं तब से? मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।